इस बार लोकसभा चुनाव कर्नाटका में जेडीएस और बीजेपी दोनों साथ मिलकर लड़ रहे हैं, यानी इन दोनों के बीच प्री पोल अलायंस है। ऐसा ही एक अलायंस 2019 में जेडीएस और कांग्रेस के बीच था, लेकिन ये वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाया था। और नतीजा क्या हुआ कि कर्नाटका की 28 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस को 1 सीट मिली, जेडीएस को 1 सीट मिली, एक निर्दलीय उम्मीदवार जीती थी, लेकिन उन्हें बीजेपी का समर्थन हासिल था। ऐसे में बीजेपी ने 25 सीटें जीती थी। इस बार जेडीएस को बीजेपी की जरूरत थी। जेडीएस वो कलिगांव की पार्टी है। पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा इसके सुप्रीमो हैं और उनके बेटे एचडी कुमारस्वामी, जो राज्य के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। अभी जो भी फैसले होते हैं कमोबेश कुमारस्वामी ही लेते हैं। तो कुमारस्वामी शुरू से बीजेपी की तरफ जाना चाहते थे, लेकिन देवेगौड़ा ने कई बार उन्हें रोका था। लेकिन इस बार चूंकि पिछले विधानसभा चुनावों में मुस्लिमों ने साथ छोड़ दिया जेडीएस का, और ऐसे में ओल्ड मैसूर रीजन, जहां जेडीएस बहुत मजबूत थी, वो कलिगा और मुस्लिम दोनों साथ मिलकर के जेडीएस के लिए वोट करते थे और जेडीएस काफ़ी बड़ी संख्या में सीटें जीतती थी। इस बार सिर्फ 19 सीटों पर सिमट गई। ऐसे में जेडीएस को एक नया पार्टनर चाहिए था और बीजेपी चाहती है कि वोकलिगा और लिंगायत के बीच एक गठजोड़ यहाँ पर हो, और ये एक अभेद्य गठजोड़ होगा। इसी उम्मीद और इसी सोच के साथ जेडीएस के साथ इस बार बीजेपी ने तालमेल किया है। जेडीएस की बात अगर हम करें तो कर्नाटका के ओल्ड मैसूरू रीजन में आने वाले 11 लोकसभा की जो सीटें हैं, उनमें से 3 सीटें लोकसभा की जो बेंगलुरु शहर में हैं, उनको अगर अलग कर दिया जाए तो आप देखिए ओल्ड मैसूरू रीजन में जो लोकसभा की सीटें आती हैं वो है चामराजनगर, मैसूर, मंड्या, बेंगलुरु रूरल, हासन, कोलार, चिकबल्लापुर और तुमकुर। ये वो सीटें हैं जो वोकलिगांव के दबदबे वाली सीटें हैं। लेकिन इनमें से 3 सीटें ऐसी हैं ओल्ड मैसूरू रीजन की जहां वोकलिगा तय करते हैं जीत और हार, और ये सीटें हैं हासन, मंड्या और कोलार, जो कि बीजेपी ने जेडीएस को दी हैं। लेकिन जो बची हुई सीटें हैं जिनका नाम अभी हमने आपसे लिया, वहां वोकलिगांव की बहुत बड़ी आबादी है। वो जिस पार्टी के लिए वोट करेंगे एकजुट होकर के उस पार्टी का परचम लहराएगा उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, क्योंकि दूसरे जातीय समीकरण भी हैं, वो भी बीजेपी और जेडीएस के साथ हैं। जिस तरह से कांग्रेस के साथ है जातीय समीकरण जुड़ा हुआ है, उसी तरह से इसके अलावा आप अगर देखें तो हैदराबाद कर्नाटका का जो क्षेत्र है, जैसे बीजापुर, रायचूर, गुलबर्गा, यहाँ भी वोकलिगांव की काफ़ी आबादी है। और ये जो पार्टी है जेडीएस, ये 1999 में बनी। इससे पहले जनता परिवार हुआ करता था। तो जनता परिवार के जो कार्यकर्ता हैं पूरे राज्य में फैले हुए हैं, और जनता परिवार ने भी 8-9 साल यहाँ पर शासन किया है कर्नाटका में, अगर आप 90 के दशक को देखें तो। ऐसे में उनके कार्यकर्ता भले ही जिस पार्टी का समर्थन करें उसके लिए जीत सुनिश्चित न कर पाएं, लेकिन अगर किसी पार्टी के साथ वो खड़े हो जाते हैं अलायंस के तहत, तो जीत हार का जो फासला है उस पर एक प्रभावशाली फर्क जरूर डाल सकते हैं। और इसी उम्मीद के साथ जेडीएस और बीजेपी साथ में यहाँ इस बार चुनाव लड़ रही है। लेकिन जो कमोबेश ज़्यादा फायदा होता हुआ दिख रहा है वो इस अलायंस का बीजेपी को ही दिख रहा है। और जेडीएस नेता कुमारस्वामी का भी कुछ ऐसा ही मानना है कि हमारे कई वरिष्ठ नेताओं ने मुझसे कहा कि जेडीएस और बीजेपी के बीच गठबंधन से जेडीएस को बहुत ज़्यादा मदद नहीं मिलेगी। 18 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अगर जेडीएस के 2 से 3% वोट बीजेपी उम्मीदवारों को मिलते हैं तो उन्हें ज़्यादा फायदा होगा, और ये एक हकीकत भी है। इन सब के अलावा 3 सीटें, जैसा कि मैंने आपसे कहा, जेडीएस को बीजेपी ने दी है। इन सब के अलावा एक और एक्सपेरिमेंट यहाँ पर बीजेपी और जेडीएस ने किया है। ये एक्सपेरिमेंट है बेंगलुरु रूरल का, जहाँ से वोकलिगा नेता राज्य के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के भाई डीके सुरेश चुनाव लड़ रहे हैं। डीके सुरेश और डीके शिव कुमार भी वोकलिगा हैं, और यहाँ से बेंगलुरु रूरल कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जो कि वोकलिगांव की कॉन्स्टिट्यूएंसी मानी जाती है, यहाँ से डॉक्टर सीएन मंजूनाथ बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। ये एक बड़ा एक्सपेरिमेंट है। डॉक्टर सीएन मंजूनाथ जेडीएस सुप्रीमो देवेगौड़ा के दामाद हैं। ये बेंगलुरु रूरल के इस चुनाव क्षेत्र में जेडीएस का वोकलिगांव का दबदबा है,
लेकिन पिछले तकरीबन 1.5 दशकों में आप कह सकते हैं कि जेडीएस ने अपनी पकड़ यहाँ पे खोई है, उनकी पकड़ कमज़ोर हुई है और डीके शिव कुमार और उनके भाई ने अपनी पकड़ वहाँ पर मजबूत की है। कांग्रेस की पकड़ वहाँ पर मजबूत हुई है और इसलिए डीके शिव कुमार और डीके सुरेश लगातार जीतते आ रहे हैं। ऐसे में वहाँ पर बीजेपी के कुछ वोट्स हैं और इसीलिए एक स्ट्रेटजी के तहत जेडीएस परिवार से रिश्ता रखने के बावजूद बीजेपी ने अपने टिकट पर डॉक्टर सीएन मंजुनाथ को बेंगलुरु रूरल से उतारा है। लेकिन उनके साथ एक चुनौती बढ़ गई है, वो है बाहरी बनाम लोकल। डॉक्टर सीएन मंजुनाथ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब हृदय रोग विशेषज्ञ के तौर पर जब वो जयदेवा अस्पताल के सर्वे सर्वा थे तो कर्नाटका के गांव के लोगों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, उनकी बहुत मदद की। लेकिन जब वोटिंग की बात आती है तो लोकल बनाम बाहरी की बात ज़रूर आती है। पूरे देश भर के चुनावों में ऐसा देखने को मिला है और यहाँ भी डॉक्टर सीएन मंजुनाथ बेंगलुरु रूरल से नहीं है, कनकपुरा या रामनगरा के इलाके से नहीं है। ऐसे में एडवांटेज यहाँ पर डीके सुरेश को मिल सकता है और कुछ ऐसा ही सिचुएशन, कुछ ऐसे ही हालात आपको तुमकुर में भी देखने को मिल सकते हैं। वहाँ पर कांग्रेस का उम्मीदवार स्थानीय है, लेकिन सोमन्ना को भेजा गया है बेंगलुरु से, जो कि लिंगायत नेता हैं। उनको भेजा गया है बीजेपी की तरफ से, जो कि बीजेपी के टिकट पर वहाँ से लड़ रहे हैं। वहाँ भी लोकल बनाम बाहरी और कुछ ऐसी ही चुनौती एक जगह और देखने को मिल सकती है और वो है बेलगावी की सीट, जहाँ से लक्ष्मी हेब्बालकर, जो कि महिला विकास और बाल कल्याण मंत्री हैं, लिंगायत नेता हैं, उनके बेटे को बताया जा रहा है कि टिकट देने जा रही है कांग्रेस। वो स्थानीय हैं, मृणाल उनका नाम है और उनके खिलाफ कहा जा रहा है कि जगदीश शेट्टर वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। वो भी बड़े लिंगायत नेता है, राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन जगदीश शेट्टर बाहरी कहलाएंगे वहाँ पे। इसके बावजूद कि बेलगावी सीट पर जीत हार का फैसला कमोबेश लिंगायत ही करते हैं। ऐसे में इस बार का मुकाबला काफ़ी दिलचस्प हो गया है। वो जेडीएस जो पिछली बार कांग्रेस के साथ कामयाबी का परचम नहीं लहरा पाई, उस पर भरोसा जताया है बीजेपी ने और बीजेपी जेडीएस इस बार साथ साथ हैं। देखना है कि ज़मीन पर जो कार्यकर्ता हैं दोनों ही पार्टियों के, बीजेपी और जेडीएस के, वो अगर एकजुट हो पाते हैं तो ऐसी सूरत में बीजेपी को यहाँ बड़ी कामयाबी मिल सकती है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया।